बाय। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ के 5वें संस्करण में। मेरा नाम सुनील है और मिशन हेल्थ स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी एक लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसमें रोगों के कारण, लक्षण और बचाव पर बातें होती हैं। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी लाइव देख सकते हैं और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। आइए करते हैं बातें स्वास्थ्य की। स्वस्थ रहने की जुगत तो हर कोई करता है, लेकिन स्वस्थ वही रहता है जो संतुलित भोजन करता है और सही दिनचर्या रखता है। जी हाँ, संतुलित भोजन और सही दिनचर्या ही हमारे स्वास्थ्य के आधार हैं। जी हाँ, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक हमारा जो आहार है वो हमारे स्वास्थ्य को काफी हद तक प्रभावित करता है। और आज का जो हमारा विषय है वो भी कुछ इसी पर आधारित है। आज का हमारा जो विषय है वो है, जी हाँ, उस पर नजर डालने के लिए ले चलते हैं आपको। आज का विषय है आहार, शैली और स्वास्थ्य। और आज के इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, जो कि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग में सहायक आयुक्त हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। साथ में शहर की जानी मानी आहार और स्तनपान विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि जैन हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू। तो आपका कोई सवाल है, आपके मन में कोई जिज्ञासा है या फिर आहार संबंधी कोई समस्या आपको है, तो आप हमें फोन मिलाइए और कहिए हेलो डॉक्टर। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। क्या होने वाला है? गांठे नहीं बांधा है? निकाल गमछा, बांध गांठ। पहला गांठ पंजीकरण कराओ, और दूसरा गांठ पैसा बचाओ, और तीसरा गांठ डिलीवरी के लिए सही जगह चुने, और चौथा गांठ सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाएं। 4 जरूरी चीज याद रखने के लिए कुछ खबरी हो तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। और खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ। जांच, दवाई। और खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। और खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है? चांस क्यों लेना? आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ और जब भी आप मिशन हेल्थ में अपना सवाल पूछें, हमें फोन करें। आपसे अनुरोध है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें और साथ में अपने प्रश्नों को संक्षिप्त रखें, सारगर्भित रखें। तो अब आप हमारा फोन नंबर नोट करें। हमारे फोन नंबर है 052222055756, 052222888698
और 05224015 और इससे पहले कि आप हमें कॉल करें, हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अच्छा जो स्वास्थ्य है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए? देखिए, स्वास्थ्य का महत्व हमेशा ही रहा है। कहा भी गया है कि स्वच्छ शरीर में स्वस्थ जो है मस्तिष्क निवास करता है जी। और स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है कि हमारा आहार संतुलित हो जी। और संतुलन का पहला सोपान है कि हमारा आहार स्वच्छ हो। जी जी। तो आहार की स्वच्छता स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ दिमाग के लिए आवश्यक है। और आहार की स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन में हर जगह पे लागू होती है, चाहे वो हम पानी पी रहे हों या फिर हम घर के उपयोग के लिए सब्जियां खरीद रहे हों जी। दालें खरीद रहे हों जी। तो हमें स्वच्छता पे हर स्तर पर ध्यान देना होगा। और यह स्वच्छ हमारी खरीदारी हमारे संतुलित आहार का आधार बनती है और यही हमारे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का भी आधार बनता है। जी। डॉक्टर सुरभि, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसी को स्वस्थ रहने के लिए आखिर क्या उपाय करना चाहिए? अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ज़्यादातर हम सोचते हैं कि हमारी फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, हमारी शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। बट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप अपनी भावनात्मक हेल्थ और साथ में अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो इसको ध्यान में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि सर ने बताया कि स्वच्छता सबसे पहली चीज़ है और उसके आगे अगर हम बात करते हैं तो आपका खान पान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, एक्सरसाइज और साथ में मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों को भी हमें अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए अगर हमें पूरी तरीके से स्वस्थ रहना है तो। जी। और पूरी तरह से स्वस्थ रहना है उसके लिए हमारी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। और एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने सवाल के साथ। जी, अपना सवाल पूछें। गुड इवनिंग, मैं सौरभ पाठक कोलकाता से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है, जो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें किस प्रकार के खान पान और संतुलित आहार को शामिल करना चाहिए? थैंक यू। जी, डॉक्टर सुरभि। धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। हमारी जो कंट्री है वो आज के टाइम पे डायबिटीज कैपिटल कही जाती है। तो जब हम डायबिटीज की डाइट की बात करते हैं तो एक चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। कोशिश करें कि आपका खाना शुद्ध हो, घर पे बने हुए होम कुक मील का आप इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा ऐसा खाना जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपके क्वेश्चन को और सिंपल बनाते हुए हमारा खाना इस तरीके का होना चाहिए कि जिसमें बैलेंस डाइट हो। अगर हम डायबिटीज या मधुमेह की बात करते हैं तो बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। जब मैं प्रोटीन की बात करती हूँ तो दालें, राजमा, छोला, इसको जरूर आप अपनी डाइट में रखें। उसके बाद अगर आप एग या नॉन वेजिटेरियन चीज़ों का इंटेक करते हो तो वो भी आप अपनी डाइट में रख सकते हैं। साथ में जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, क्या नहीं लेना है, क्या लेना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको क्या नहीं लेना है। तो जितना भी मार्केट का पैकेज फूड मिलता है, चिप्स मिलते हैं या बहुत ज़्यादा नमक का इंटेक हो गया, बहुत ज़्यादा आपके फैट का इंटेक हो गया, शुगर का इंटेक हो गया, इन सब चीज़ों को कम करें। अपने खाने को हेल्दी बनाएं, नेचुरल खाएं, लोकल खाएं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज करें। वॉकिंग को अपनी लाइफस्टाइल में जरूर लेकर आएं। जी, डॉक्टर सुरभि, इन्हीं के सवाल से जुड़ा हुआ मेरा भी एक सवाल है कि आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की। जो मीठे फल होते हैं उनमें भी शुगर होती है, तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे कोई जांचे या उन्हें लेने से पहले क्या सावधानी अपनाएं? क्या उनका फाइबर उसकी शुगर न्यूट्रलाइज कर देता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं बहुत सिंपल वर्ड में यहाँ पे कहना चाहूंगी। जब हम बात करते हैं डायबिटिक डाइट की तो आप कितना मात्रा में क्या चीज लेते हो, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में पोषण कंट्रोल भी कह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी भी चीज का इंटेक करते हैं, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी आपको खुश हो जाना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप कुछ चीजों को टोटली छोड़ दीजिए। शक्कर का इंटेक नहीं करना है, बट जहां तक कि हम फ्रूट्स की बात करते हैं इसमें एक दूसरा फॉर्म होता है फ्रक्टोज। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप हर तरीके का फ्रूट का इस्तेमाल, हर तरीके के फल का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। जी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं, मतलब ओवर ईटिंग बिल्कुल करना ठीक नहीं है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने सवाल के साथ। जी, अपना सवाल पूछें।
जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर, मैं नरेंद्र प्रो मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना मोटा अनाज, कितना छोटा अनाज, कितनी कैलोरी लेना चाहिए और उसका शारीरिक वेट कितना होना चाहिए, दिनचर्या में उसका कितना सोना चाहिए, कितना रोना चाहिए, कितना हंसना चाहिए, कितना आराम करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। ये तो बड़ा लंबा सवाल है इनका। नमस्ते सर, मुझे लग रहा है मोटे अनाज के बारे में जानना चाह रहे हैं कि बिल्कुल कितना बिल्कुल। महत्वपूर्ण। नमस्ते सर, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि आपको रोना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। मैंने बोलना जहां से शुरू किया था, मैंने यही बोला था कि आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी भावनात्मक और साथ में मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल भी मत रोइए, अपने स्ट्रेस को आप मैनेज करिए। जहां तक कि हम अनाज की बात करते हैं, मोटा अनाज लेना, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलती हूँ, जो हमारी होम कुक मील है, जो घर का बना हुआ खाना है, वो बहुत हेल्दी है। आप अपना मोटा अनाज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी पैकेज फूड है, बाहर का फूड है, उसको आप कम से कम खाइए। 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। और जहां तक कि हम वेट की बात करते हैं, तो आपकी शारीरिक बनावट के हिसाब से, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका खाना उस हिसाब से होना चाहिए और उस हिसाब से ही आपका वजन और किस तरीके से आप एक्टिविटी करते हो, वो सारी चीजें आपके वजन को डिसाइड करती हैं। तो बस खुश रहिए और खाते पीते रहिए। जी, खाने की बात हो रही है और डॉक्टर शैलेंद्र, खाने के साथ साथ हम क्या खाएं, कितना खाएं, ये तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन हम कैसा खा रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि भोजन हमारा शुद्ध है या नहीं। तो शुद्धता कितनी जरूरी है भोजन के लिए? भोजन के लिए शुद्धता तो संतुलित भोजन की बात तो बाद में आती है, पहले भोजन की शुद्धता की बात आती है। और शुद्धता के लिए ज़रूरी है कि हमें चीज़ों के बारे में जानकारी हो, क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। तो एक मोटी मोटी जानकारी जो है कि कोई अगर मार्केट में बहुत कलरफुल चीज़ मिल रही है तो उससे आपको बचना चाहिए, या एक आम उपभोक्ता को कलरफुल मिठाइयों से, नमकीन से या कोई अन्य पदार्थ है। इसके अलावा कोई बहुत ही चमकदार चीज़ है, जैसे कोई मिठाई है उस पर वर्क लगा हुआ है, चांदी वर्क है, तो चांदी वर्क या एल्युमिनियम वर्क में बहुत मामूली डिफरेंस चमक में होता है। तो व्यक्ति को जो है चमक से, कलर से, इन चीज़ों से प्राथमिक तौर पे बचना चाहिए। इसके अलावा यदि आप पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पैकेज्ड फूड में भी जो बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं, जिनको व्यक्ति को प्रथम दृष्टया एक बार नज़र डाल लेनी चाहिए कि इन पे सूचनाएं पर्याप्त हैं कि नहीं हैं। उन सूचनाओं को पढ़कर ही उनका उपयोग करना चाहिए। जी, डॉक्टर सुरभि, संतुलित आहार पे बात करते हैं कि जो संतुलित आहार होता है वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसमें कई सारे घटक होते हैं। तो वो कौन कौन से घटक होते हैं? देखिए, जब हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो संतुलित आहार उन घटकों की वजह से ही, उन कंपोनेंट्स की वजह से ही संतुलित आहार बनता है। संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होती है, आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, आपको बीमारियां ना हो और ग्रोथ अच्छे से हो, और अगर डेली अगर आप चलते हैं फिरते हैं तो किसी न किसी तरीके का बॉडी में वेयर एंड टेयर हो, तो फटाफट वो चीजें ठीक हो जाए, हम अपनी एजिंग को दूर रख सकें। इसके लिए जो आहार आपको चाहिए उसे हम संतुलित आहार कहते हैं, उसे हम बैलेंस्ड मील कहते हैं। तो जब हम बैलेंस मील की बात करते हैं तो कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कुछ ऐसे पोषक तत्व जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए और कुछ ऐसे पोषक तत्व जो हमें कम मात्रा में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इन सब घटकों को लेके हमारा एक बैलेंस मील या संतुलित आहार बनता है। तो संतुलित आहार वही है जिसके अंदर फैट भी हो। हम जनरली क्या करते हैं, फैट से दूर भागते हैं, बट फैट हमारे एक संतुलित आहार का पार्ट है। प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, पानी हो। हम कई बार क्या करते हैं, पानी का इंटेक पूरा नहीं करते, तो पानी भी आपके खाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ में मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो ये सारी चीजें मिलके फाइबर के साथ आपके खाने को एक बैलेंस्ड आहार बनाती है। जी, आपने फैट की बात की डॉक्टर सुरभि, और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं, जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो फैट से बिल्कुल परहेज करने लगते हैं। तो आपके हिसाब से फैट भी लेना जरूरी है, बैलेंस डाइट का एक ये घटक है ना? बिल्कुल। मैं आगे जानना चाह रहा हूं कि मान लीजिए अगर कंटिन्यूअसली वो फैट नहीं लेता है या प्रोटीन नहीं लेता है या कोई भी महत्वपूर्ण घटक नहीं लेता है कोई व्यक्ति, तो कैसे उसका शरीर प्रभावित होता है?
जब हमने बात करी बैलेंस्ड आहार की, तो आपने बहुत सही बोला कि आजकल हमारे दिमाग में एक टेंडेंसी हो गई है कि अगर आपको वजन कम करना है तो आपको फैट से दूर रहना है। तो यहाँ पे मैं स्पेशली कहना चाहूंगी, फैट आपका दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपके दिमाग को काम करने के लिए, आपका दिमाग 70% कोलेस्ट्रॉल का बना है, तो फैट हमारा बुराई कैसे कर सकता है। और दूसरे बहुत से ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो सिर्फ फैट में ही रहेंगे। और फैट के दूसरे इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत सारे काम होते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ फैट की बात करी, बट जैसे कि सारी चीजों का रिक्वायरमेंट है बैलेंस डाइट के अंदर, अगर आप कोई भी एक चीज को छोड़ देंगे तो उस चीज की कमी, उस पोषक तत्व की कमी आएगी। तो अपनी डाइट में सारी चीजों को सही मात्रा में रखें, तभी आप बहुत ही हेल्दी रह सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुरभि, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे भोजन में हर एक इंग्रेडिएंट्स, हर एक चीज रहनी चाहिए ताकि हमारे शरीर में अच्छी तरह से वो अवशोषित हो सके, हमारे शरीर को डेवलप कर सके। और हमारा जो समाज है उसमें भी कई सारे वर्ग हैं डॉक्टर सलीम जी। तो उन सारे के सारे वर्गों को अच्छा जीवन जीने के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जाए? देखिए, सामाजिक वर्गों की जहाँ तक बात है, तो अगर बच्चों से इस प्रारंभ करते हैं हम, बच्चों को अगर कोई संदेश पहुंचा दिया जाए तो बच्चे स्वयं तो उस संदेश का पालन करते हैं, मन से करते हैं, प्लस अपने फैमिली को भी चाहते हैं कि वो उसी तरह से उसका पालन बच्चों की बात कोई नहीं टालता जी। और बच्चों को यदि हम स्वच्छ खान पान की, स्वच्छ आदतों का जो है परिचय करा दें तो वो कहीं न कहीं वो परिवार में लागू हो जाता है। तो हमारे विभाग का प्रयास सबसे पहले होता है कि हम बच्चों को खान पान की आदतों को जो है सिखाएं। उसके लिए हमारा विभाग का एक कार्यक्रम चल रहा है, ईट राइट स्कूल। ईट राइट स्कूल में हमारे बच्चे जो हैं, हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और कॉलेज के ही एक टीचर को या मॉनिटर को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया जाता है, और उनको मेल के जरिए और FSO स्वयं पहुँच करके तमाम चीज़ों द्वारा प्रशिक्षित करते हैं। इसके बाद आती हैं महिलाएं, चूँकि महिलाएं घर का किचन संभालती हैं और किचन से ही बच्चों को भी भोजन मिल रहा है, बड़ों को भी मिल रहा है, पुरुष को मिल रहा है, तो हम लोग महिलाओं को प्रशिक्षित करने का भी कार्य करते हैं जी। हमारे पास फूड सेफ्टी ऑन व्हील मौजूद होती हैं जो मिलावट के तरीकों को दिखाती हैं ताकि किचन की महिलाएं जो हैं सामान्य चीज़ों से परिचित हो जाएं जी। तो हम लोग RWA वाइज जाते हैं, वहाँ पे वहाँ के रहने वाले लोगों को मिलावट के सामान्य तरीकों से परिचित कराते हैं जी। तीसरा हिस्सा जो हमारा थोड़ा समाज से अलग रहता है, लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता, वो हैं मंदिरों का हिस्सा या गुरुद्वारे में लोग रहते हैं, तो उनको प्रशिक्षित करने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम भोग चला रहे हैं, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। तो भोग के जरिए हम लोग मंदिरों के प्रसाद को, उनके अगल मंदिर के आसपास देखते होंगे प्रसाद की तमाम दुकानें होती हैं, उनको हाइजीनिक ढंग से प्रसाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि जो प्रसाद ईश्वर को चढ़ रहा है और जो श्रद्धा पूर्वक खा रहे हैं सभी लोग बच सकें। इसके अलावा आंगनवाड़ी महिलाएं होती हैं, आशा, ANM, इनको भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। एक हमारी ईट राइट टूल किट है, ईट राइट चैलेंज का हमारा हिस्सा है। इस टूल किट में आशा ANM को ट्रेनिंग के साथ साथ गर्भवती महिलाओं की एवं अन्य महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की सारी जानकारियाँ हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी और हम लोग देते हैं जी। आप जगह जगह लोगों को प्रशिक्षित करने की बात कर रहे हैं, दुकानों की बात कर रहे हैं, और डॉक्टर सुरभि, कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में जो दुकानें हैं बाहर, फास्ट फूड की जो दुकानें हैं, उन पर बहुत निर्भर हो जाते हैं, या फास्ट फूड का जो कल्चर है वो बहुत हमारे जीवन में आ जाता है। और कई बार तो माएँ भी टिफिन में फास्ट फूड दे दिया करती हैं कि वो ईजी हो जाता है बच्चों के लिए। तो ये किस तरह से प्रभावित कर रहा है हमारी अगली पीढ़ी को, और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम फास्ट फूड की बात करते हैं तो फास्ट फूड यानी कि जो जल्दी से तैयार हो जाए, पैकेज्ड हो, तो फास्ट फूड के अंदर बहुत ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि ये पैकेज्ड फूड है तो फ्रेश तो होगा नहीं, तो फ्रेश नहीं होगा तो आप प्रिजर्वेटिव भी डालोगे, और अगर बच्चा उसको जाके खरीदे या हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसके लिए इसके अंदर टेस्ट एनहांसर्स भी होंगे जिससे कि उसका टेस्ट अच्छा हो। तो ये सारी चीजें हम जब एक चीज में डालते हैं और खूब सारा उसके अंदर सोडियम डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं, तो सारी चीजें तो हो जाती है बट न्यूट्रिशन वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो जब हम फास्ट फूड की बात करते हैं तो इसका सिर्फ नुकसान ये नहीं है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, उसके लॉन्ग टर्म नुकसान है, कैलोरीज तो बहुत होगी, ओबेसिटी आएगी,
एक रिसर्च है उसके अंदर सामने आया है कि बच्चों के डेवलपमेंट के अंदर भी ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, बच्चों का डेवलपमेंट डिलेड होता है और साथ में ओबेसिटी आती है, तो बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स आगे जाके जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारी चीजें भी लाइफस्टाइल में आती है। बच्चों के मानसिक विकास पे भी इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि खाना फ्रेश हो, घर का बना हुआ हो और जितना आप पैकेज फूड आइटम से दूर रह सकते हैं उतना बेहतर उतना ही अच्छा है। बिल्कुल, लेकिन कई बार डॉक्टर शैलेंद्र ऐसा होता है कि कई बार भाग दौड़ भरी जिंदगी में या फिर किन्हीं दूसरे कारणों से हमें पैकेज्ड फूड लेना ही पड़ता है, तो इन्हें लेते समय क्या सावधानियां बरती जाएं? देखिए, पैकेज्ड फूड आज हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। पैकेज्ड फूड लेते समय तमाम सूचनाएं उनके लेवल पे मैंडेटरी होती हैं जो उनको देना है, जो आम उपभोक्ता उसको पढ़ के उसके इंग्रेडिएंट के बारे में कि उसमें प्रिजर्वेटिव क्या मिला रहा है, कैसा मिला रहा है, उसकी एनर्जी वैल्यू क्या है। हालांकि इस समय कोई समय लोगों के पास नहीं है कि पढ़ें, इतना पढ़ें, लेकिन एक सूचना जरूर पढ़ लें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और बेस्ट बिफोर क्या लिखा है। आमतौर पे या तो मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल देते हैं, बेस्ट बिफोर नहीं, या लिख दिया गया कि बेस्ट बिफोर फ्रॉम 9 मंथ ऑफ डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट काफ़ी लंबे समय तक मार्केट में रहते हैं और चूंकि इनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल इसमें मिलाए जा रहे हैं, तो तमाम केमिकल चेंजेज होते हैं जिससे लंबे अवधि के बाद ये खाद्य पदार्थ नुकसानदायक होते हैं। तो पहला काम तो हम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसकी देते हैं, बेस्ट बिफोर उसकी देख लें। उसके बाद ज़रूरी है कि बना कौन रहा है जी। बनाने वाले का अगर एड्रेस पूरा है तो इससे मैन्युफैक्चरर का कॉन्फिडेंस झलकता है कि उसने अपना एड्रेस दिया है, इसका मतलब उसमें कोई शिकायत है तो हम वहाँ तक हमारी रीच है। तमाम प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरर का एड्रेस ही नहीं रहता। मीना प्रोडक्ट्स इंडिया, तो इससे हम उसको कहाँ ट्रेस आउट कर पाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम कोई भी ऐसे नाम दे दिया तो हाँ, इस तरह के नाम, फेक नाम रहते हैं जो एड्रेस कंप्लीट नहीं होता है। तो दो चीज़ों से उपभोक्ताओं को जरूर देखना चाहिए, एक उसका एक्सपायरी डेट तो क्रॉस नहीं कर गया है, दूसरा जो बनाया है उसने अपना पता डाला है कि नहीं डाला है। यदि वो पता नहीं डाल रहा है इसका मतलब इसके प्रोडक्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ है जी। तो एक आम उपभोक्ता को इतना अवेयर होना चाहिए। और पैकेज्ड फूड जो है नॉन पैकेज्ड की अपेक्षा जो है केमिकल प्रिजर्वेटिव की वजह से उसकी स्थिति थोड़ा डेट बीतने के बाद खराब होती जाती है। अडल्ट्रेशन हो जाता है उसमें। अडल्ट्रेशन तो नहीं होता जी, लेकिन वो केमिकली जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसकी लाइफ जो है एक सेल्फ लाइफ खाद्य पदार्थ की होती है और धीरे धीरे वो खत्म होने मतलब चाहे जितना उसको प्रिजर्वेटिव डालें उसमें, लेकिन एक समय वो खत्म होगा ही, खराब होगा ही। जी डॉक्टर सुरभि, मैं जानना चाहूंगा कि एक व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए पूरे दिन किस तरह से अपना डाइट चार्ट तैयार करे? जब हम डाइट की बात करते हैं तो हमने उसके घटक के बारे में तो बात कर ली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ आती है कि वो कंपोनेंट्स को हम अपनी डाइट में कैसे लेके जाएं। तो मैं बहुत ही सिंपल चीज़ बताती हूँ, हमारी डाइट में वैरायटी होनी चाहिए। तो वैरायटी के अंदर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप होम कुक खाने का इस्तेमाल करें। वैरायटी कब आएगी? वैरायटी आ सकती है आपके ब्रेकफास्ट में। तो इंडियन खाने में बहुत लंबी रेंज है, आप चाहें तो पोहा, उपमा, इडली, डोसा, उत्पम, अलग अलग तरीके की चीज़ें आप अपने ब्रेकफास्ट में लेके आ सकते हैं। ब्रेकफास्ट को और हेल्दी बनाने के लिए दिन शुरू करें पानी के साथ, कुछ आसन के साथ, और साथ में अपने ब्रेकफास्ट के साथ पानी का इंटेक करिए और साथ में अगर आप किसी फ्रूट का इंटेक करते हो तो वो आप इंटेक करिए। तो ये हमारा एक बैलेंस्ड मील हो जाएगा। ग्रेन्स होने चाहिए आपकी डाइट में अलग अलग, जैसे कि हमने बात करी थी कि खूब अलग अलग तरीके के हमारे ग्रेन्स भी हो गए, दालें भी हो गई, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हो गए। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो कि हेल्दी डाइट बनाती है। आपके खाने को और हेल्दी बनाने के लिए आप अंकुरित मूंग चने का अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, और साथ में सीड्स हो गए, नट्स हो गई, अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स हो गई, और जितने कलर्स आप अपनी डाइट में रखेंगे। मैं बात कर रही हूँ नेचुरल खाने की। सर ने बोला कि बहुत ज्यादा कलरफुल खाना नहीं खाना है, बट नेचुरल खाने में अगर आप अलग अलग तरीके के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को रखेंगे तो उसका एंटीऑक्सीडेंट आपकी हेल्थ को और भी बेटर बनाएगा। तो इस तरीके से हम एक बैलेंस्ड मील को तैयार कर सकते हैं। जी,
बैलेंस मील कई बार लोग तैयार करते समय बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि मुझे 4 बजे सेब खाना है या कुछ इस तरह का, तो क्या इतना स्ट्रिक्ट होना जरूरी है या फिर थोड़ा लिबरल भी हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लिबरल हो सकते हैं, बट बहुत जरूरी है अपनी शरीर की नीड के हिसाब से खाना। अगर मान लीजिए आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं डायबिटीज का, या फिर पेट खराब रहता है, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, तो उसके हिसाब से तो खाना पड़ेगा। हर 1.5 से 2 घंटे में अगर आपको खाना है तो खाइए, इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। जब हम खान पान की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है, आपको ये सारी चीजों का इंटेक करना है। कुछ चीजें जो कि नुकसान दे सकती है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा शक्कर, नमक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। बाकी फ्रेश चीजों का आप आराम से खा सकते हैं, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, और न केवल आहार बल्कि दिनचर्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो आइए ले चलते हैं आपको स्वस्थ आहार और दिनचर्या की ओर। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। प्यार में ना हो दूरी और बच्चे की देखभाल भी पूरी तो इसके लिए क्या है जरूरी? डिलीवरी के समय आप भी आयुसीडी जरूर लगवाएं। बच्चों में अंतर रखने के उपाय कई हैं, पर आयुसीडी अपनाना लंबे समय तक असरदार है और जब अगला बच्चा चाहे तब इसे निकलवाया भी जा सकता है। परिवार से करते हो प्यार तो चांस क्यों लेना यार? वादा किया था मैंने वादा किया था मैंने। सुरक्षा जो मिले माँ के दूध और तन की गर्मी से पहले घंटे में, देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। तुझसे वादा रहा पहले घंटे की सुरक्षा का। गवाह कौन? ये गवाह जी, पूरा किया ना मैंने वादा। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ और स्वस्थ आहार और दिनचर्या के अंतर्गत डॉक्टर सुरभि, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए किस तरह की दिनचर्या रखनी चाहिए? अगर हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं तो आहार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बट दूसरी चीजें जैसे कि अगर आप योगा करते हैं, आप साथ में ब्रेथ वर्क करते हो, प्राणायाम्स करते हो, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को एक बेहतर तरीके से मैनेज करना, ये भी एक अच्छी दिनचर्या का पार्ट है। उसके बाद कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, वो है पानी का इंटेक पूरा होना। पानी एक ऐसी चीज है बहुत आसानी से अवेलेबल है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो पानी का इंटेक भी पूरा रखिए। कम से कम 3 से 4 लीटर आप इस मौसम में पानी जरूर पीजिए। कुछ चीजों से दूर रहने की जरूरत है, डिजिटल टाइम अपना कम करिए, नींद हमारी पूरी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर हम इसको अपनी डेली लाइफस्टाइल में लेकर आते हैं तो हम बहुत ही बेहतर तरीके से हेल्दी रह सकते हैं। जी डॉक्टर सुरभि, डॉक्टर शैलेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों से बातें की, साथ में इतने सारे के सारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये था आज का हमारा मिशन हेल्थ कार्यक्रम। अगर आपको इस कार्यक्रम से संबंधित कोई प्रत्युत्तर देना है, कोई फीडबैक देना है, तो आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। तो आज का मिशन हेल्थ यहीं तक, दीजिए आज्ञा, नमस्कार।